मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से आज मैं आप लोगों को भूगोल का गिफ्ट देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही सरल भाषा में और उच्च क्वालिटी से युक्त होगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के कहने पर और आप लोगों के डिमांड पर मैं ये भूगोल या अन्य सब्जेक्ट का जो टॉपिक लेकर बना रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल की घंटी बजाना न भूलें। तो मैं आप लोगों को एक उत्साह भरी दोहा के साथ शुरू कर रहा हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कहा गया है कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। देखिए, मंजिल पाने के लिए या तो जाने दो या तो जान लगा दो। और ये भी कहा है कि डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। उसी के संदर्भ में आज भारत की स्थिति तथा सीमा विस्तार के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। आप ये देखेंगे कि भारत की सीमा का विस्तार भारत के उत्तरोत्तम बिंदु और भारत के दक्षिणतम बिंदु और उसके पूरब में क्या स्थिति है और पश्चिम में उसकी कहां तक विस्तार है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो आपका इंदिरा काल है और ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और आप ये देखेंगे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ये आपका इंदिरा पॉइंट, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा का अर्थ आप जान ही रहे हैं, इंदिरा लक्ष्मी होता है। आइए जरा मैं ये देखूं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप ये पूछता भी रहता है, ये जो भी मैं बता रहा हूं आपको ये क्रीम चीजें हैं और इसी के अंडमान एवं निकोबार, निकोबार। तो आपने ये देखा कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा काल है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और उसका जो दक्षिणतम बिंदु पूछे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन स्थलीय बिंदु पूछे तो वो आपका होगा कन्याकुमारी, ये जली वाला होगा कन्याकुमारी, केप कैमरून, जो कि आपके तमिलनाडु में पड़ता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। आप ये देखेंगे तो ये जो यहां है ये आपका अरब सागर है। आपके दाहिने हाथ पर ये आपकी इधर बंगाल की खाड़ी पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी। आइए, तो मैंने आपको ये बताया कि भारत के उत्तरोत्तम बिंदु जो है इंदिरा काल है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो एक चीज इसमें कॉमन है
इंदिरा ऊपर भी है, इंदिरा नीचे भी है, लेकिन आप ऊपर काल लिखा हुआ है, नीचे पॉइंट लिखा है। इस तरह आप अगर ध्यान दें तो आपको आसानी से उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु याद हो गया। इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट। आइए हम कभी भी आप नक्शे में जहां भी होंगे, आपको अपने ये जो दाहिना हाथ होगा उसको ईस्ट मानिएगा, कभी भी कहीं भी। आइए मैं ईस्ट, देखिए एक कीबुथु है, कीबिथु, 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 KIBITHU, कीबिथु। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस तरह हम देखेंगे कि भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो आपका कीबिथु है, और ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आइए हम भारत के पश्चिमोत्तर बिंदु जो है वो है गुहार माता, गौर माता, या कहीं कहीं गुहार माता लिखता है, या हम हिंदी में कहें तो गौर माता। और ये पूछे कि भारत का मध्य बिंदु क्या है, आप लगाइएगा नागपुर। और नागपुर की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां के अन्ना हजारे थे हैं। आइए, तो इस तरह आपने ये देखा कि भारत के जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो कीबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और भारत का जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वो गौर माता है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में है। और मध्य बिंदु मैंने नागपुर बताया। इसलिए किसी भी वीडियो को आपको जब तक पूरा नहीं देखेंगे उसकी गहराई को नहीं पकड़ पाएंगे। और ये सब चीज क्रीम है, और इसमें मैंने जितना भी बताया कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें है। इसको आपको कुछ न पढ़िएगा, ये याद होना चाहिए। आइए मैं इसके आगे जो है आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भूगोल में नक्शे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक आप भूगोल में नक्शा नहीं जानते हैं, नहीं बना पाते हैं, तब तक भूगोल को वास्तव में आप जानते नहीं हैं। और भूगोल क्या है? मैपिंग है। मैपिंग के माध्यम से पढ़ना है। आइए जरा मैं आप लोगों का एक अविस्मरणीय नक्शा को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए जरा देखिए, क्योंकि लड़के लोग गलत कर देते हैं। आइए, ये आपका नॉर्थ है, इंग्लिश में इसको नॉर्थ कहते हैं, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे तो उत्तर। ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा, आपके बैक साइड या नीचे वाला डायरेक्शन आप देखेंगे तो साउथ लिख दीजिए, जिसको हम दक्षिण हिंदी में कहते हैं। एक बात हमेशा आपको ध्यान देना है कि जहां भी रहें, यदि आप नक्शा बनाते हैं
तो आपका जो दाहिना हाथ होगा हमेशा भी पूर्व मानिएगा या पूर्व मानिएगा। आइए मैं ईस्ट लिख रहा हूं, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो ईस्ट मीन्स होता है पूरब। ईस्ट पूरब कह लीजिए या तत्सम में इसको पूर्व कहते हैं, और पहले वाला तद्भव है जो पूर्व लिखा गया। आइए मैं बाएं हाथ की बात कर रहा हूं। बाएं को हमेशा पश्चिम माना जाता है, तो ये आपका वेस्ट होगा, जिसको हम हिंदी में पश्चिम कहते हैं। और असली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो असली ओरिजिनल चीज मैं बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। यहां अब लड़के की दिमाग में ये रहता है, कुछ लड़के अब इसको जो है कहते हैं कि जैसे पूर्व उत्तर, कुछ कहते हैं उत्तर पूर्व, लेकिन ये गलत है। इसलिए गलत है, हम नॉर्थ से हमेशा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा है सवाल लगा करके, चाहे गणित हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, या ज्योमेट्री हो, या ज्योग्राफी हो, वहां लड़के लोग गलत कर देते हैं। इसलिए उस बिंदु को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमेशा इन नॉर्थ से लेंगे, ये आपका होगा नॉर्थ और ईस्ट होगा। हमेशा आपको ऐसे लेना है, जिसको नॉर्थ मैंने आप जानते ही हैं कि उत्तर होगा, उत्तर। ये क्या होगा आपका पूर्व होगा। नॉर्थ देखिएगा, पूर्व उत्तर कभी नहीं होगा। जो लोग लड़के लिख देते हैं वो गलत हो जाता है, इसलिए मैं नॉट लिखा हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब यहां आइए, उसी तरह आपको नॉर्थ और नॉर्थ के साथ डब्लू जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम होगा। अब आइए इस डायरेक्शन को आपको साउथ से लेना होगा, न कि डब्लू और यस लिखेंगे। यदि आप डब्लू और यस लिखते हैं तो ये आपका गलत है। आपको क्या लिखना है, यहां से साउथ और वेस्ट, जिसको हिंदी में आप कहेंगे दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम, ये आप इस तरह भी कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, जिसके बीच में हाइफन है जिसका अर्थ होता है और पश्चिम। यहां भी आइए, आपको यहां साउथ और ईस्ट लिखना होगा। दक्षिण पूर्व, क्योंकि सवाल लगा करके भी लोगों का गलत हो जाता है, क्योंकि वो पूछेगा डायरेक्शन। तो आपने इस तरह देखा कि मैं पहले तो नक्शा कैसे बनाया जाता है, पहले आपको दिशाओं को जानना होगा। जब तक आप दिशाओं के विषय में सही नहीं जानेंगे, आप न तो लोकेशन बता पाएंगे, न उस राज्य की स्थिति के विषय में बता पाएंगे, आप नक्शा ही नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि बच्चों को मैं ऐसा बताऊं कि पहले वो नक्शा देना सीखें, देखना सीखें। इसलिए नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ और ईस्ट की जो मध्य बिंदु है उसको मैं नॉर्थ ईस्ट कहा। फिर इसी तरह आप आइए इधर, तो नॉर्थ और वेस्ट, इसका जो ये बिंदु है जो उसके बीच वाला, उसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। आप इधर आइए तो साउथ और वेस्ट अर्थात दक्षिण और पश्चिम, और यहां जब आप आएंगे तो आप देखेंगे
साउथ और ईस्ट। इस तरह मैंने आपको नक्शा देखने और बताने की कोशिश किया, जो मैं समझता हूं कि लोगों के दिमाग में आसानी से ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसकी अहम भूमिका है। अब मैं जरा भारत के विषय में बताऊं कि मेरी भारत माता का तस्वीर कैसी है, कहां तक है और क्या क्या इनका विस्तार है। देखिए, जो हमारे भारत माता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। कहने का मतलब, अगर किस चीज को 100 भाग किया जाए तो उस 100 भाग में 2.4 पॉइंट जो है भारत का क्षेत्रफल है। अब उस तरह ये कहा जाए कि भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 7वां स्थान है। भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान। चौथा स्थान है, 7वां स्थान है भैया। तो आपके दिमाग में प्रश्न उभर कर सामने आ रहा होगा, तो 6 देश कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं? ये दिमाग में उभर कर आ रहा होगा, तो आइए जान लिया जाए। सबसे बड़ा तो रूस है आपका, दूसरा स्थान कनाडा का आता है, रूस। तीसरा ये चीन का आता है। चौथा आइए संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसमें 50 राज्य हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राजील आता है, 6वां स्थान ब्राजील है। 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। 7वां स्थान भारत का आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, और चूंकि विश्व में 206 देश हैं। आप कहेंगे कैसे याद होगा? तो आप ये जानते हैं मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो आप कंपैरिजन करके 206 हड्डियां तो 206 देश। अब उस 206 देशों में भारत अपना जो है वो 7वां स्थान रखता है, जबकि प्रथम स्थान रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका का, 5वां ब्राजील का, 6ठा ऑस्ट्रेलिया का, भारत का। आप सोचेंगे प्रभु कैसे याद होगा? तो इसकी भी टॉपिक है, ट्रिक है, और मैंने बनाया है, कुछ है ही नहीं है। क्योंकि परीक्षाओं में कभी 2 को हटा देता है, कभी 3 को हटा देता है, तो पूछता है ये बताइए कि चौथे स्थान पर क्या है। आइए, कितना बढ़िया है इसका कोट, मैं आपको, आप याद करेंगे, रुक रुक चुस
रुक चुस बरा आभा। आप बहुत बढ़िया इसको याद कर सकते हैं। बस एक इंग्लिश की स्पेलिंग है, उसी को याद करिए। अब देखिए, रुक चुस बरा आभा, रुक चुस बरा आभा, रुक चुस बरा आभा, अर्थात रूस, कनाडा। मैंने एक टेक्निक याद किया, चीज चौ से चीन समझिएगा, सौ से संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, बरा से ब्राजील हो जाएगा, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भा से भारत माता आई गई, भारत आ गया। इस तरह आपने ये देखा कि भारत का जो क्षेत्रफल 2.4 है, 7वां स्थान है। 7वां स्थान में पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका स्थान है। ये कोड चाहे तो आप लिख दें और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं या स्क्रीन टच लिख सकते हैं। तो आपने ये जाना। अब इसके आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जरा देखा जाए कि हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है और हमारा पोजीशन विश्व में चौथा स्थान रखता है। आइए जरा देखा जाए। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार माना जाए, 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है। 1 अरब 21 करोड़ है। वर्तमान स्थिति में मैंने अपडेट है, वर्तमान स्थिति में भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो गई इस समय। 1 अरब 40 करोड़ हो गई है भारत की जनसंख्या। अब समझ सकते हैं, 1 अरब 40, अंडरलाइन में कर दे रहा हूं, 1 अरब 40 करोड़ है। इस तरह विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति भारत का है। जहां भी 5 व्यक्ति दिख जाए समझिए एक व्यक्ति भारत का है। भारत, अब देखिए मैंने ये बताया कि 1 अरब 40 करोड़ है। यह विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। कहने का मतलब यदि 100 व्यक्ति मान लिया जाए पूरे विश्व की, तो उसमें 17.5 अर्थात 18% केवल भारत के। अब भारत से मात्र एक देश चीन है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा स्थान आपका देखेंगे तो चीन है, चीन का दूसरा स्थान। जिसकी जनसंख्या 19.5 है, अर्थात 100 रुपए में 19.5 या 20% अगर कह लिया जाए तो चीन की जनसंख्या है। और ये बताया जाता है कि 2045 या तक जो है भारत चीन को 45 का 2027 तक
बताया जाता है कि क्रॉस कर जाएगा। इस तरह आपने ये देखा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद दूसरा स्थान भारत का आता है। अब प्रश्न ये पूछता है, इस तरह हमने देखा कि भारत की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है। यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। चीन का दूसरा स्थान है जो 19.5 है। आइए एक प्रश्न और उभर कर आ रहा होगा कि भाई पहला स्थान तो चीन का है, दूसरा स्थान तो भारत का है, और देशों को जाना जाए, क्योंकि जो परीक्षाएं हो रही हैं तो जानती है कि 1 2 3 तक तो लड़के भाई याद कर लिए हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ें, देखा जाए और भी देश याद है कि नहीं। तो बस एक कोड और भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस बहुत मजेदार ये भी है। चीभा 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 सईबरा, चीभा सईबरा पारू बना जा। मैं इसलिए याद कर रहा हूं, बहुत नक्शा मैंने देखा, अब बहुत रटा। साल 2 साल के बाद परीक्षाएं होती हैं, तब तक फार्म वो नक्शा भूल गया रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक ऐसा मैं गठरी बांध कर रखूं कि फिर खुले ना। तो फिर मैंने इसको बनाया और उसी को याद किया हूं। कभी दिमाग में आता है चीभा सईबरा पारू बना जा, चीभा सईबरा पारू बना जा, यही याद किया हूं। तो मैंने कहा कि मैं अपने जीवन का अनुभव आपको दे रहा हूं कि आपको कभी झटका न लगे और रटे न। आइए, आप सबसे नंबर 1 पर जो है चीन है, दूसरा स्थान भारत का है, अपना भारत महान का है। तीसरे का देखिए चीभा 100 से संयुक्त राज्य अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चौथा आप देखेंगे तो इंडोनेशिया का, ये मुस्लिम कंट्री है और जितने मुस्लिम कंट्रियों में सबसे ज्यादा इसी की जनसंख्या है। कम से कम 24 करोड़ थी, इस समय 2620 हो गई होगी। इंडोनेशिया है। पांचवा आपका ब्राजील है। छठा आइए आपका पाकिस्तान साहब है, पाकिस्तान। आइए सातवां आपका रूस है। आठवां बांग्लादेश है। यहाँ भी मुस्लिम 1971 में अलग हो गया था। फिर नाइजीरिया है, यह अफ्रीकी कंट्री है, नाइजीरिया है। 10वां जापान है। तो आपने इस तरह का एक बार तो परीक्षा में यहां तक आया था, अब यहां सब काटता गया, सब काटता गया। तो ये आपको जितना भी मैं बता रहा हूं, ये भूगोल में जनगणना में श्योर जितना मैं क्वेश्चन बताया सब आए हुए क्वेश्चन है। और इस तरह आप देखेंगे तो इस तरह आपने ये देखा भारत का सीमा विस्तार, आपने उसका क्षेत्रफल देखा, उनकी जनसंख्या देखा। अब थोड़ा भारत के पड़ोसी देशों के विषय में जाना जाए कि उनके पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो फिट रहता है, फिट और फिक्स दोनों रहता है।
और क्या पूछता है, जैसे भारत के पड़ोसी देश 7 है, भारत के जो है, भारत के पड़ोसी देश, देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है, पांचवा म्यांमार है, छठवां भूटान है, सातवां अफगानिस्तान है। तो पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। इस तरह आपने देखा भारत के पड़ोसी देश हमारे 7 हैं। अब यह बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है, अर्थात सबसे ज्यादा भारत की जो सीमा टच करती है वो बांग्लादेश से टच करती है, दूसरा जो है वो चीन के साथ टच करती है, तीसरा पाकिस्तान के साथ टच करती है, और सबसे ज्यादा देखिए, हमें रटने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, 496.5 किलोमीटर ऐसे सब हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। वो केवल यही पूछता है कि बताइए भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो आपका वो बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है, पांचवा म्यांमार है, छठा भूटान है, सातवां जो है आपका अफगानिस्तान है। अब इस तरह तो आपको याद होगा नहीं, मुझे पता है कि आप याद करेंगे, लेकिन तीसरे दिन का चौथे दिन इसको भूल जाएंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। आइए मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, और वो इतना इजी है, इतना रोमांटिक है कि आपको शायद कभी नहीं भूलेगा जीवन में। और आइए आप एक याद कर लीजिए बस, बचपन में MBA किया। भाई बचपन में आप क्या कर लिए भाई, एक MBA। बस हमको इतना से और इतना से मतलब है, मैं और किया केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। आइए ब से बांग्लादेश, ब से क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, जो मैं बता चुका हूं इसके पहले। च से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा, यम से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। इस तरह आपको ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, जो मैंने ये कोड के माध्यम से बताया है। आप एक क्वेश्चन फिक्स है आपके भूगोल में, ये जरूर पूछता है कि उसके पड़ोसी देश कभी बी हटाएगा तो चीन पर चला आएगा, चीन हटाएगा तो आपको बेस्ट हो गया कि बचपन में MBA किया। आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और ये चीजें कभी भी आपको भूलेगी नहीं। इस तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहन करें, और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मैं इतना अथक परिश्रम से
इतना अच्छी चीज़ों को देने की प्रयास करता हूँ, इतना सरल भाषा में देने का प्रयास करता हूँ कि आप पैसा दे करके कोचिंग करके भी इस बात को नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत लंबा अनुभव है और उन्हीं अनुभवों को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके माँ पिता उनको सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, पैसे के अभाव में उनकी प्रतिभा खत्म हो जाती है, उन्हीं प्रतिभाओं को उभारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।